उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम की विश्वसनीयता पर उठ रहे सवालों के बीच चुनाव आयोग भी अब हरकत में आ गया है। चुनाव के बाद से ही विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने ईवीएम को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया था। साथ ही कहा था कि ईवीएम मशीन से बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। ईवीएम पर सवाल उठने के बाद शुक्रवार को चुनाव आयोग की तरफ से राजनीतिक दलों की सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। बैठक के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने कहा कि अब आगे जो भी चुनाव होंगे वो बिना वीवीपीएटी मशीन के नहीं होगा। यानी आयोग ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि अब सभी चुनावों में ईवीएम के साथ वीवीपीएटी मशीन लगाई जाएगी, क्योंकि अब कोई चुनाव सिर्फ ईवीएम के भरोसे नहीं रहेगा। ईवीएम के साथ वीवीपीएटी मशीन लगाने को लेकर चुनाव आयोग के इस फैसले पर गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर पूरे 3 साल बाद क्यों अमल होने की शुरुआत हुई है। अगर मोदी के पीएम बनते ही काम शुरू हो जाता तो हाल के विधानसभा चुनाव कागज की पर्ची पर होते, यानी ईवीएम के साथ वीवीपीएटी मशीन के साथ चुनाव होते, लेकिन मोदी ने बजट में इसके लिए पैसे ही नहीं दिए थे। सवाल तो ये भी है कि हाल ही में विधानसभा चुनावों में ईवीएम के जरिए जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसका जिम्मेदार कौन होगा। चुनाव आयोग के इस फैसले से एक बात और समझ में आती है, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी माना है कि बिना वीवीपीएटी चुनाव कराना भरोसे के काबिल नहीं है। अगर ईवीएम से चुनाव अब तक ठीक हुए थे तो वीवीपीएटी मशीन लगाने की क्या जरूरत है, और वीवीपीएटी मशीन ईवीएम के साथ लगाई जा रही है तो अब तक हुए फर्जीवाड़ी का हिसाब कौन देगा। क्योंकि बात किसी पार्टी के चुनाव जीतने या हारने भर का नहीं है, बात लोकतंत्र पर भरोसे की है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।